अगर आप ट्रेडिंग करते हो और बार बार आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है या आप सोचते हो कि फंडेड अकाउंट पैसे कमाने का शॉर्टकट तरीका है, तो ये वीडियो आपकी ये वाली सोच बदल देगी, क्योंकि फंडेड अकाउंट सिर्फ आपको पैसे ही नहीं देता, ये आपको डिसिप्लिन और ट्रेडिंग की असल आदत सिखाता है। ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा ट्रेडिंग सीख ली, बाय सेल सीख लिया, तो वो डायरेक्टली ही अपने डिपॉजिट कर देते हैं ब्रोकर में। फिर इमोशन हिट होते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और साथ ही अकाउंट वॉश हो जाता है। और दूसरी तरफ लोग फंडेड अकाउंट लेते हैं और पहले दिन ही उनका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो सवाल यह है कि फंडेड अकाउंट क्या वाकई ही एक बिगिनर ट्रेडर को बेहतर ट्रेडर बनाते हैं? इस वीडियो में मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि ब्रोकर और फंडेड अकाउंट में क्या डिफरेंस है, फंडेड अकाउंट डिसिप्लिन किस तरीके से सिखाते हैं और बिगिनर ट्रेडर फेल क्यों होते हैं, और लास्ट में यह कि आप किस तरीके से फंडेड अकाउंट को अपने लिए ग्रोथ का टूल बना सकते हैं। नंबर एक, फंडेड अकाउंट और ब्रोकर अकाउंट का डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो बेसिक समझ लो। ब्रोकर अकाउंट में आप अपना खुद का पैसा डिपॉजिट करते हो, लॉस भी आपका ही होता है, प्रॉफिट भी आपका ही होता है, कोई रूल नहीं होते, कोई लिमिट नहीं होती। रिजल्ट क्या निकलता है कि इमोशन कंट्रोल ले लेते हैं और आपका लॉस हो जाता है। फंडेड अकाउंट में क्या होता है, पहले आपको फी पे करनी पड़ती है, उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलता है, उसे पास करना होता है, फिर आपको फंडेड अकाउंट मिलता है। फंडेड अकाउंट में हर प्लेटफॉर्म के लिहाज से ट्रेडिंग रूल होते हैं, मैक्सिमम लॉस लिमिट होती है, डेली लॉस लिमिट होती है और रिस्क को कंट्रोल करने के रूल होते हैं। फंडेड अकाउंट में यहीं से डिसिप्लिन स्टार्ट होते हैं। नंबर दो, ओवर एक्सपोज सबसे बड़ी गलती है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने वो सारा का सारा किसी ब्रोकर में डिपॉजिट कर दिया और वो सारा का सारा लॉस हो गया, तो आपका ट्रेडिंग खत्म, गेम ओवर हो जाता है, यानी कि ट्रेडिंग ना होने के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से सोचते हो, 20% ब्रोकर में डालते हो, 20% से आप फंडेड अकाउंट बाय करते हो और 60% को आप बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करते हो, तो आप कभी जीरो नहीं होगे। रियल ट्रेडर अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं, वहीं पर एक गैम्बलर सोच रखने वाला इंसान या ट्रेडर जो भी है, वो अपनी सारी की सारी मनी को एक ही जगह पर लगा देता है। नंबर तीन, बिगिनर क्यों फेल होते हैं? ज्यादातर ट्रेडर ये सोचकर फंडेड अकाउंट ले रहे होते हैं कि दूसरे पे आउट निकाल रहे हैं तो मैं भी निकाल लूंगा। फिर क्या होता है कि पहले ही दिन आपका डेली लॉस लिमिट हिट होता है और आपका अकाउंट आपके हाथ से चला जाता है। ये चीज फंडेड अकाउंट का फॉल्ट नहीं है, ये आपके माइंडसेट का फॉल्ट है, यानी कि सोचने का फॉल्ट है। नंबर चार, आप भी सोचते हो कि रूल डिसिप्लिन किस तरीके से सिखाते हैं। फंडेड अकाउंट आपको मजबूर करते हैं कि 5% से ज्यादा एक दिन में लॉस नहीं लेना, 10% से ज्यादा आपके पास मैक्सिमम लॉस लिमिट नहीं होती। यही चीज आपके रिस्क को कंट्रोल करती है। इससे होता यह है कि अगर पहला अकाउंट फेल हो जाए या दूसरा अकाउंट फेल हो जाए, तो तीसरे अकाउंट पर जाकर बंदा संभल जाता है। इन्हीं रूल की वजह से ट्रेडिंग में आपकी अच्छी आदत बनती है। और एक बात हमेशा याद रखना कि रूल को फॉलो करना ही ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। इसको मिसाल के साथ समझते हैं कि एक ट्रेडर ब्रोकर अकाउंट में ट्रेड कर रहा है और दूसरा ट्रेडर फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहा है। ब्रोकर अकाउंट पर ट्रेड करने वाले ट्रेडर के लिए कोई रूल नहीं होते, कोई रिस्क लिमिट नहीं होती। वो एक दिन में 30% लॉस कर लेता है, फिर रिवेंज ट्रेडिंग करता है, लॉस को रिकवर करने के चक्कर में पड़ता है और अपना अकाउंट जीरो कर लेता है। फंडेड अकाउंट पर ट्रेड करने वाला ट्रेडर रूल्स को फॉलो कर रहा होता है, एक ट्रेड पर 1% से ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा होता। इसी वजह से उसका रिस्क कंट्रोल होता है, लेकिन उसकी ग्रोथ स्लो होती है। 6 महीने बाद ब्रोकर अकाउंट पर ट्रेड करने वाला ट्रेडर मार्केट को ही ब्लेम कर रहा होता है, वहीं पर फंडेड अकाउंट पर ट्रेड करने वाला ट्रेडर कंसिस्टेंट बन चुका होता है। यहाँ पर डिफरेंस स्ट्रैटेजी का नहीं है, बल्कि यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ डिसिप्लिन का है। नंबर 6, शॉर्टकट वाला माइंडसेट जो है वो आपका सब कुछ खराब कर देता है। सोशल मीडिया हमें क्या दिखाता है? सोशल मीडिया हमें दिखाता है कि जल्दी जल्दी पैसा आ रहा है, लग्जरी कार आ रही है, इंस्टेंट मनी आ रही है। आपने कभी सोचा है कि रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि कंसिस्टेंट रहो, सब्र रखो, अपने रिस्क को कंट्रोल करो, आहिस्ता आहिस्ता आपको ग्रोथ मिल जाएगी। अगर आप 300 से $5,000 बना भी लेते हो, लेकिन आपकी वीक बेस की वजह से आप वो सारा लूज कर देते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो, तो आपको अपनी जो बेस है, ट्रेडिंग बेस, वो बेहतर बनानी पड़ेगी। तभी आप लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकोगे, वरना शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस तो होगी लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं हो पाओगे। नंबर 7, फंडेड अकाउंट का रियल बेनिफिट क्या है? फंडेड अकाउंट आपको सिखाते हैं रिस्क मैनेजमेंट, इमोशन कंट्रोल, सब्र रखना, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना, अपने कैपिटल को बचाना और रियलिटी बेस्ड एक्सपेक्टेशन रखना। अगर माइंडसेट सही हो तो ये जो फंडेड अकाउंट है, ये एक पावरफुल लर्निंग टूल है। मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में या दुनिया में कोई भी काम है,
किसी में शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। अगर किसी को शॉर्टकट में सक्सेस मिल रही है तो वो 1% होता है भाई। 1% को एग्जाम्पल नहीं बनाया करते। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। जल्दी जल्दी अमीर बनने की ये जो ख्वाहिशें होती हैं इन्हें थोड़ा कम करो। ट्रेडिंग में रूल को फॉलो करो। अपनी स्लो ग्रोथ को एक्सेप्ट करो। मुसलसल ट्रेडर रहना या मुसलसल ट्रेडर बनना एक पे आउट लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर लिखिएगा डिसिप्लिन ट्रेडर, और साथ में मुनासिब अल्फाज के साथ अपनी राय का इजहार कीजिएगा।